शांति। 2/11/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक बाप से संबंध जोड़ बुद्धि योग लगाओ तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। आज बड़ी प्यारी मुरली है। आज बाबा संबंध और बंधन की परिभाषा समझा रहे हैं। बड़े अलर्ट होकर बड़े प्यार से बाबा की मुरली समझेंगे। प्रश्न है, बाप संगम पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता है? उत्तर है, बंधनों से बुद्धि योग निकाल, संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी बाप तुम्हें कराते हैं। अंडरलाइन, बंधनों से बुद्धि योग निकाल, संबंधों से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी बाप तुम्हें सिखलाते हैं। इस समय ही एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता है और दूसरी तरफ बंधन। बड़े ध्यान से मुरली समझो। यह युद्ध चलती है, यह युद्ध चलती रहती है। असुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में आने का यही समय है, क्योंकि ईश्वर को यथार्थ रूप से अभी तुम जानते हो। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुड़ने के बजाय टूट जाता है। कण कण में अगर भगवान को कह दिया तो उससे संबंध कैसे जोड़ेंगे? बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसीलिए जब यथार्थ पहचान मिली है तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करो। मेरा तो एक शिव बाबा, सारे संबंध उससे। अगर हम संबंध उससे जोड़ेंगे तो हमारे बंधन खत्म हो जाएंगे। बड़ी पावरफुल मुरली है। गीत है धीरज धर मनुआ। ओम शांति। मनुष्य मात्र का मन और बुद्धि, अर्थात आत्मा को जो मन और बुद्धि है वो अनेक प्रकार के भ्रमों से भटकती है। देखो यहाँ तुम बच्चे अनेक प्रकार के भटकने से छूट जाते हो। इसलिए तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना हम। आत्मा कहती है मेरा मन भटकता है, तुमको भटकने की अभी दरकार नहीं। आधा कल्प तुम्हारा मन बुद्धि बहुत भटका, तुम हैरान हो गए ना। अब श्रीमत पर मन बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक तरफ बुद्धि का योग लगाओ। देखो बाबा से एक तरफ बुद्धि का योग लगाओ और देह अभिमान में आकर जो तुम बहुत भटके हो तो आत्मा अभिमानी बनकर बैठो। देखो अनेक प्रकार के मित्र संबंधी रहते हैं, तो वो याद आते तो क्या होता है? मन तो भटकता ही है ना, तो बंधन हो गया। अब बाप कहते हैं उन सब को छोड़ो, एक के साथ संबंध जोड़ो तो मन भटकना बंद हो जाएगा। एक से सब संबंध नहीं जुड़ते हैं तो मन भटकता है। हम चाहते भी है ऐसे बनना, जैसे बाबा कहते हैं ना वैसे बनना तो हम चाहते हैं, लेकिन मन बहुत भटकता है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बेहद का सुख देने वाले बाप के साथ योग पक्का करो। मैं आत्मा हूँ यह भूलने से ही क्या हो गया? देह अभिमान आ गया, तो हम खुद को देह समझने लगे। तो बाबा कहते मैं आत्मा हूँ ये याद रखो, तो ईश्वरीय संबंध को भी याद करो। यह है बंधन, वो है संबंध। बंधन होता है दुख का, संबंध होता है सुख का। बंधन और संबंध दोनों अलग अलग है। अंडरलाइन, बंधन देखो, मन का बंधन, स्वभाव का बंधन, पढ़ाई का बंधन। बच्चों को भी देखो आजकल कितने बंधन हैं। स्वभाव संस्कार का बंधन, दुनिया वालों का बंधन, रीति रिवाज का बंधन। बंधन तो बहुत सारे हैं, लेकिन संबंध, बाप से प्यार का संबंध, बाप से ज्ञान का संबंध, बाप से शक्तियों का संबंध, बाप से पूरे जितने भी चाचा मामा काका भाई बंधु सब मेरा बाबा है। बाप, टीचर, सदगुरु, सखा सब एक ही मेरा बाबा है। तो ये संबंध हो गया। तो देखो बाबा आज संबंध और बंधन के बारे में बताते हैं। बाबा कहते हैं बंधन है मायावी राज्य में, संबंध है राम राज्य में। तो देखो ये है राम राज्य, वो ईश्वरीय राज्य है। ये ईश्वरीय राम राज्य में व ईश्वरीय राज्य में
उनको ईश्वरीय राज्य और इसको असुरी राज्य कहेंगे। बाबा दोनों का फर्क समझाते हैं। तो बाबा कहते अब तुम संगम पर हो ना, सिर्फ संगम पर ही संबंध का पुरुषार्थ होता है। अंडरलाइन, संबंध का पुरुषार्थ कहाँ होता है? सिर्फ संगम पर, और कोई युग में यह पुरुषार्थ होता ही नहीं। एक तरफ संबंध तुमको खींचता है, दूसरी तरफ बंधन खींचता है। बाबा कहते लड़ाई है ना ये, तो हमको किस तरफ जाना है? बाबा की तरफ, संबंध की तरफ। संगम पर ही संबंध और बंधन का ध्यान रहता है। अब तुम जानते हो ना, असुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में जा रहे हैं। संगम है ही पुरुषार्थ का युग, बहुत पुरुषार्थ कर सकते हैं। तुमको ही बंधन और संबंध का पता है। असुरी बंधन में रावण ने लाया, ईश्वरीय फिर ईश्वरीय संबंध में लाते हैं। देखो सर्वव्यापी का जो ज्ञान बताया है ना, सर्वव्यापी के ज्ञान से तो परमात्मा का संबंध नहीं हो सकता, वो और ही टूट जाता है। सर्वव्यापी कण कण में तो आप कैसे संबंध जोड़ सकते भगवान से? एक कोई चीज़ है तो हम उससे संबंध जोड़ सकते। तो अभी हमको परिचय मिला है परमात्मा कैसा है। तो देखो ड्रामा हमको ज़रूर पुरुषार्थ कराएगा, कल्प पहले मुआफिक, परंतु चलना है श्रीमत पर। ड्रामा कहकर अपनी मत नहीं चलानी है। जानते हो ड्रामा अनुसार भारत को स्वर्ग ज़रूर बनना है, फिर भी उच्च मर्तबे के लिए तुमको श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है। और बाबा कहते कि मैं इस संगम युगे युगे आता हूँ, संगम के युगे युगे। देखो पुरुष कलयुग में इस मतलब कलयुग के अंत का जो संगम है उस युग में मैं आता हूँ। तो साजन आया है हमको गुलगुल बनाने, तो हमको क्या करना है? हमको गुलगुल बनना है। कोई कहते हैं संसार तो है ही नहीं, बाबा कहते हैं कि ये सब भ्रमों से अभी मैं तुमको छुड़ाता हूँ। यह है ही दुखधाम, कुछ न कुछ अलग अलग बातें बताएंगे। दिन प्रतिदिन मनुष्य और ही भ्रष्ट हो जाते हैं, तो उनकी सबकी क्या होती है? उतरती कला, और हमारी क्या है? चढ़ती कला। तो तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, फिर उतरती कला शुरू हो जाती है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं ना। तो बाबा कहते चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। देखो हमारी चढ़ती कला होती है, लेकिन हमारे बाने पूरे विश्व का भला हो जाता है। हम सतयुग में जाएंगे, उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो बाप आकर कहते मैं 3 धर्म स्थापन करता हूँ, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और ये ब्राह्मण धर्म। तो अब तुम्हारा मुझ ईश्वर के साथ संबंध जुटा है। तुम्हारी रावण राज्य की तरफ पीठ है, मुँह राम राज्य की तरफ है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। वर्ण, यह वर्ण अविनाशी है। ब्राह्मण वर्ण अविनाशी। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुमको ब्राह्मणों को वर्षा किससे मिलता है? दादी से मिलता है। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी 21 जन्मों के लिए चढ़ती कला है। दुनिया यह नहीं जानती कि शिव का रूप क्या है, वो इतना बड़ा लिंग बना देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो ज्योतिर्बिंदु हूँ, आत्मा मिसल मेरी भी बिंदु स्वरूपी है, मैं भी बिंदु स्वरूपी हूँ। तो बाबा आकर कितनी बातें समझाते हैं। जो आकर थोड़ा बहुत भी यहाँ सुनते हैं ना, तो बाबा कहते वो भी स्वर्ग में आएंगे, परंतु उनको उच्च पद नहीं मिलेगा। जितना योग में रहेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे और उच्च पद भी पाएंगे। शिव बाबा की याद में रहना और सृष्टि का चक्र फिराना, तो दूसरों को भी समझाना, इसमें उच्च पद मिलेगा। बाप कहते अजामिल जैसे पापियों का भी मैं उद्धार करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंध को याद करो। देखो कितनी गहन बात बाबा ने धारणा की बताई है। ये दुनिया में रहना है और इस बंधनों में रहते भी सुख के संबंधों को याद करना है।
तो अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को भटकाने से छुड़ाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है। इस भ्रमों से बुद्धि को निकालने के लिए श्रीमत पर चलना है। ये सब बंधन टूट जाएंगे। वरदान, किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। सभी पॉइंट्स का सार है पॉइंट बनना। पॉइंट रूप में स्थित रहो तो क्वेश्चन मार्क की क्यों समाप्त हो जाएगी। जब किसी भी बात के क्वेश्चन में आए तो बिंदी लगा दो और खुद को बिंदी समझकर उस बिंदी को याद करो। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन है, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि संगम योगी है ही अच्छे ते अच्छा। अच्छा कहने से अच्छा हो जाता है। इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, स्नेह ही सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। ओम शांति।